हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 33 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाएंगे जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? जब एक्चुअल मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लेना है। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है ना, तो मैंने आपके जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिविजन शीट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेई में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा। ये मत सोच लेना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करना है? पहले जेई में का जो क्या कहते हैं मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिविजन सीट है, इस सभी को आपको 4 से 5 डेज में पहले कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग एजम्पशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग एजम्पशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, क्या कहते हैं, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है। ठीक है, तो जब तुम क्वेश्चन को रीड करोगे तो क्वेश्चन में दे रखा है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फील्ड इक्वली हाफ विद टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Zi1 एंड Zi2 एज शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ पर दे रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, ये दोनों क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है। ठीक है, वो क्या है? इक्वली फील्ड है, इक्वली हाफ फील्ड है विद टू डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Zi1 एंड Zi2। मतलब तुम देख सकते हो जो पहला प्लेट है वो क्या है? वो क्या कहते हैं, इक्वली हाफ फील्ड है विथ टू डाइलेक्ट्रिक्स। मतलब एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Zi1 है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Zi2 है। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा प्लेट है उसमें भी ये भी क्या इक्वली हाफ फील्ड है, किससे? दो डाइलेक्ट्रिक से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है Zi1 और दूसरा दे रखा है Zi2। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रखा है हम लोग को कि क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। मतलब दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच का, ये डिस्टेंस हम लोग को डी दे रखा है। ठीक है, और बोल रखा है कि दोनों प्लेट का जो एरिया है वो ए दे रखा है। ठीक है, मतलब इस वाले प्लेट का भी एरिया ए है और इस वाले प्लेट का एरिया भी ए है। ठीक है, उसके बाद बोल रखा है कि इफ द कैपेसिटेंस इन फर्स्ट कन्फिग्रेशन, मतलब पहला वाला कन्फिग्रेशन, ये जो पहला वाला कन्फिग्रेशन है, इस वाले कन्फिग्रेशन का जो कैपेसिटेंस है वो क्या दे रखा है? C1 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा वाला जो क्या कहते हैं प्लेट है, इसका जो कैपेसिटेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है? वो है C2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है C1/C2। C1/C2 हम लोग को बताना है। ठीक है, क्या बताना है? C1/C2 क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे? हम लोग यहाँ पर ये एज्यूम करेंगे जो यहाँ पे दोनों प्लेट में जो क्या कहते हैं, दोनों प्लेट को जो इक्वली हाफ फील्ड किया गया है किससे? दो डाइलेक्ट्रिक से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Zi1 और Zi2 दे रखा है। इसमें क्या करेंगे, ये जो Zi1 और Zi2 दे रखा है इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे 1। ठीक है, यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेंगे? यहाँ पर हम लोग एज्यूम करेंगे Zi1 इज इक्वल टू Zi2 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या कहते हैं, जो पहला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Zi1 है उसको भी 1 एज्यूम कर लेंगे, और जो दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Zi2 है उसको भी हम लोग 1 एज्यूम कर लेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे ये हो जाएगा कि केस अपना नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कि कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग Zi1 और Zi2 को 1 एज्यूम करेंगे ना, तो क्या कहते हैं, ये जो दो प्लेट है, ये दोनों प्लेट क्या हो जाएगा? अपना नॉर्मल प्लेट हो जाएगा। मतलब इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं फील्ड किया गया है। ठीक है, तभी तो यहाँ पर क्या कहते हैं Zi1 इक्वल्स टू Zi2, Zi1 इज इक्वल टू Zi2 इक्वल्स टू 1 होगा। तभी तो क्या कहते हैं यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कहते हैं, दोनों प्लेट जो है उसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया? एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो अगर ये तुम एज्यूम करोगे तो ये क्वेश्चन अपना नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे नॉर्मल हो जाएगा? तो तुमको एक फॉर्मूला पता है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, ये तुमको पता है। कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है, जहाँ पर ए क्या होता है? यहाँ पर अपना ए जो है वो एरिया ऑफ प्लेट होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, फिर डी क्या होता है? डी अपना यहाँ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ठीक है, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूला से क्या करेंगे हम लोग? C1 और C2 को कैलकुलेट करेंगे। तो C1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो C1 यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्या कहते हैं, पहले वाला क्या कहते हैं जो प्लेट है इसका एरिया क्या दे रखा है? इसका एरिया तो हम लोग को ए दे रखा है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है? डी दे रखा है।
तो अपॉन डी कर देंगे, ठीक है। C1 हो गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सिमिलरली C2 कैलकुलेट करेंगे तो C2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, C2 हो जाएगा C2 ये लो जो प्लेट है इसका एरिया क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट अपॉन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस फिर से डी ही है तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम C1 अपॉन C2 कैलकुलेट करोगे, यहाँ से अगर तुम C1 अपॉन C2 को कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C2 कैलकुलेट करोगे तो क्या कहते हैं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम लोग टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 4। इस सभी ऑप्शन में क्या करना है, इस सभी ऑप्शन में हम लोग को क्या कहते हैं Xi1 और Xi2 दोनों की वैल्यू को हम लोग को 1 पुट करके देखना है और फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो हम लोग का 1 बनता है, ठीक है। तो जब तुम Xi1 और Xi2 की वैल्यू जब तुम Xi1 और Xi2 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो देखोगे कि कौन सा ऑप्शन 1 बनता है। जब तुम ऑप्शन नंबर 1 में Xi1 और Xi2 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में जब तुम Xi1 और Xi2 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये अपना 1 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में जब तुम Xi1 और Xi2 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 और ऑप्शन नंबर 4 में जब तुम Xi1 और Xi2 की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब ऑप्शन 1 1/4 बन रहा है, ऑप्शन 2 1 हो रहा है, ऑप्शन 3 1/2 हो रहा है और ऑप्शन 4 अपना एप्सिलॉन नॉट हो रहा है। तो केवल एक ऑप्शन नंबर 2 ही है, केवल एक ऑप्शन नंबर 2 ही है जो 1 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या कहते हैं C1 अपॉन C2 क्या होगा, C1 अपॉन C2 अपना 1 होना चाहिए, ठीक है। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 में क्या कहते हैं C1 क्या कहते हैं क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 1 को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को एलिमिनेट करेंगे, तो केवल एक ऑप्शन बचेगा ऑप्शन नंबर 2, इसी को गेस करोगे। तो तुम अपना आंसर चेक करो तो आंसर क्या दे रखा है, हमको ऑप्शन नंबर 2 ही दे रखा है। तो इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है एजम्पशन मेथड से भी सॉल्व होता है जेईई मेंस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।